नमस्कार दोस्तों, मैं सुषमा करम जला उपन्यास का 5वां एपिसोड पढ़ रही हूँ। 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा का परिणाम निकला। विभा कक्षा में प्रथम आई। कक्षा में कुल 55 विद्यार्थी थे। राघव को 5वां स्थान मिला। हालांकि विभा पहले भी प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करती रही थी। राघव बहुत खुश था। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि वह 5वां स्थान हासिल कर लेगा, किंतु विभा प्रथम आने के बावजूद नाराज थी। उसने सोचा था राघव प्रथम आए। इसके लिए उसने अपने सारे उत्तर राघव को दिखाकर या बोलकर लिखवाए थे, लेकिन शिक्षकों ने राघव को ज्यादा अंक नहीं दिया, क्योंकि वह नया था। कई शिक्षक राघव को पहचानते भी नहीं थे। परीक्षा फल का परिणाम सुनते ही राघव दौड़कर होटल चला गया और 2 रसगुल्ले खरीद कर ले आया। वह एक रसगुल्ला छात्रों के बीच ही विभा को खिलाने लगा। विभा ने खाने से इनकार कर दिया। राघव मुंह फुलाकर विद्यालय के चबूतरे पर बैठ गया। अपना अपना परीक्षा का अंक पत्र लेकर सभी छात्र जाने लगे। तब विभा राघव के पास गई। राघव ने मुंह फेर लिया। उसके हाथ रसगुल्लों के रस से लच हो गए थे। विभा ने उसके हाथ से एक रसगुल्ला लिया और कहा, क्यों रूठ गए मेरे राजा। विभा ने बड़े लाड से रसगुल्ला राघव को खिलाना चाहा, लेकिन राघव ने विभा का हाथ छटक दिया और रसगुल्ला जमीन पर गिर गया। अच्छा, कोई बात नहीं, जाने दो, ये मेरा हिस्सा था, सो धरती माता को मिल गया। विभा ने दूसरा रसगुल्ला उसके हाथ से लेते हुए कहा, लो, अब तुम अपना हिस्सा खा लो मेरे राजा। विभा ने अगल बगल देखा और राघव का गाल चूम लिया और उसके मुंह में रसगुल्ला डाल दिया। राघव ने आधा रसगुल्ला दांत से काट लिया और आधा विभा को खिला दिया। फिर दोनों एक साथ चल पड़े। तब तक सभी विद्यार्थी जा चुके थे। 9वीं कक्षा में माथुर सिन्हा ने विभा और राघव का नामांकन हाई स्कूल में करवा दिया, जबकि माथुर सिन्हा और रघु महतो में बातचीत भी बंद हो गई थी। रघु महतो ने एक आध बार राघव को भी मना किया था कि वह विभा से मिलना जुलना छोड़ दे, लेकिन राघव ने बाबूजी की बात को अनसुनी कर दी। रघु महतो ने भी कोई ज्यादा सख्ती नहीं दिखाई, सो राघव और विभा का मिलना जुलना अनवरत चलता रहा। जबकि माथुर सिन्हा के मन में राघव के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी। वे राघव को बेटा सदृश मानने लगे थे। मकर संक्रांति के समय माथुर सिन्हा ने राघव के लिए कपड़े खरीद लिए और दर्जी से राघव का नाप लिखवाकर सिलवा भी दिए थे। रघु महतो चाहते हुए भी इसका विरोध न कर सके। सोचा, हम बड़ों की लड़ाई में बच्चों की आत्मा को क्यों ठेस पहुंचाएं, या फिर अपने घृणा का वर्ण पक्का नहीं था कि उसमें पीप निकलता और दुर्गंध से पूरे वातावरण को दूषित कर देता। हाई स्कूल में नामांकन के दिन राघव और विभा ने बड़े वही कपड़े पहने थे जो माथुर सिन्हा ने सिलवा दिए थे। नामांकन के बाद उन्होंने राघव और विभा को सिनेमा दिखवाने ले गए और अमिताभ बच्चन की जंजीर फिल्म लगी थी। माथुर सिन्हा फिल्मों के शौकीन थे और अमिताभ बच्चन के फैन भी थे। उन्होंने शोले फिल्म 7 बार देखी थी। जब सिनेमा देखकर लौट हाल से निकले तो माथुर सिन्हा ने विभा और राघव को होटल में ले गए और सिंघाड़े और रसगुल्ले खिलाए। स्वयं भी 2 सिंघाड़े और 2 रसगुल्ले खाए। उन्होंने चाय भी पी। रास्ते में आते समय विभा ने पूछा, बाबूजी, ये अमिताभ बच्चन इतना गुस्साता क्यों है। उसका गुस्साना भी लोगों को पसंद लगता है। यदि वह नहीं गुस्साएगा तो उसकी फिल्में फ्लॉप हो जाएंगी, इसलिए अमिताभ बच्चन को एग्री मैन कहा जाता है। माथुर सिन्हा ने विभा को गोल मटोल जवाब दिया, क्योंकि उनके लिए विभा का प्रश्न अप्रत्याशित था। चाचा बताइए तो अमिताभ बच्चन हीरो कैसे बन गया। इस बार राघव ने प्रश्न दागा। माथुर सिन्हा को कोई स्पष्ट उत्तर नहीं सूझा, सो उन्होंने कह दिया, खूब पढ़ाई करने से। अमिताभ बच्चन ने कितनी पढ़ाई की है। राघव ने अगला प्रश्न दागा। मुझे ठीक से मालूम नहीं, लेकिन उसके कॉलेज तक की पढ़ाई की है। माथुर सिन्हा जवाब देते हुए अपनी अज्ञानता पर झेप गए। अमिताभ बच्चन ने BSc तक पढ़ाई की है। विभा ने चंचलता से उत्तर दिया। तब मैं भी BSc तक पढ़ाई करूंगा और हीरो बनूंगा, राघव ने दृढ़तापूर्वक कहा। सच? तब तो हम लोग तुम्हारा सिनेमा खूब देखेंगे, लेकिन तुम्हें खूब पढ़ाई करनी होगी दिन रात। विभा चहक उठी। हाँ, मैं खूब पढ़ूंगा, दिन रात पढ़ूंगा, इससे ज्यादा नंबर लाऊंगा। धन्यवाद।